किया जाता है कि जिस लोक में आप रहे हो वो लोग ठीक नहीं। हम क्या मांगते हैं परमात्मा से? संपत्ति दे दाता, घना धंधे दे, कोठी और कार दे, बेटा और बेटी दे। परमात्मा कहते हैं ये तो मैं आप ही दे दूंगा, तुम्हें मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिस दिन आपका हृदय निर्मल हो जाएगा और मेरे ऊपर समर्पित हो जाओगे। लेकिन जब तुम मांगने आते हो वो वस्तु मांगने की नहीं है। आप जी मांगिए, भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। तीर्थ व्रत में नहीं करूँगा, मंदिर पूजाओ। तीर्थ व्रत में नहीं करूँगा, देवल पूजाओ। मनसा वाचा कर्म मोह और न दूजा हो। मनसा वाचा कर्म मोह और न दूजा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासाओ। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो। सो मैं तुमसे न मांगता, सब थोथरी आशा हो। सो मैं तुमसे न मांगूं, सब थोथरी आशा हो। भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सपने में इच्छा नहीं करूं, गुरु आन तुम्हारी हो। सपने में इच्छा नहीं करूं, गुरु आन तुम्हारी हो। भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। धर्मदास की विनती समर्थ चत दीजो हो।
धर्मदास की विनती समर्थ चत दीजो हो, आवागमन निवार के अपना कर लीजो हो, आवागमन निवार के अपना कर लीजो हो, भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवाओ, जन्म पाया भोले ही करो पद सेवा हो, जन्म पाया भोले ही करो पद सेवा हो। तो क्या बताते हैं, आदमी धर्मदास साहब जी परमात्मा से परिचित हुए, सचखंड सतलोक देखकर वापस आए, वहां के सुख को देखकर फिर यहाँ के सुख से परिचित होकर के उन्होंने कहा था कि जो साधनाएं आप जी ने हमें बताई है परमेश्वर, ये सत साधना है। पहले धर्मदास जी हिंदू धर्म के अंदर जन्म होने के कारण हमारी तरह इन भ्रमित गुरुओं के आधार से मंदिरों में जाना, तीर्थों पे जाना, व्रत रखना, ये सब क्रियाएं कर रहे थे। फिर तत्व ज्ञान के प्रकाश से पता चला कि ये यूजलेस है, आन उपासना है ये। तो उसके बाद कहते हैं कि तीर्थ व्रत में नहीं करूं और न मंदिर पूजा हो, और मनसा वाचा कर्म न मोय और न दूजा हो। कि परमात्मा आपके अतिरिक्त, आपके बताए गए भक्ति मार्ग के अतिरिक्त मनसा वाचा कर्मणा यानी 3 वचन से भी मैं कभी भी अन्य साधना नहीं करूंगा। फिर बताते हैं अष्ट सिद्धि और 9 निधि और वैकुंठ का वासा हो, स्वर्ग की प्राप्ति भी जाता मैं नहीं चाहूंगा, क्योंकि स्वर्ग में गए हुए प्राणी भी अपना पुण्य नाश करके पुनः फिर पृथ्वी पर आते हैं कष्ट भोगने के लिए, अपने पाप कर्मों का कष्ट उठाने के लिए। परमेश्वर कबीर जी ने अपने तत्व ज्ञान बताया है कि जितने भी स्वर्ग हैं ऊपर के लोकों में, वो ऐसे समझो जैसे रेस्टोरेंट होते हैं। जैसे गर्मियों के मौसम में धनी लोग कुल्लू मनाली शिमला साइड में चले जाते हैं, 50-60 हजार रुपये ले जाते हैं 2 महीने के लिए, वहां होटल में कमरा बुक करा लेते हैं किराए पर। सब कुछ उनकी जेब से खर्च होता है, वहां उनका फील्ड नहीं है, वो वहां इनकम नहीं कर सकते, केवल खर्च ही कर सकते हैं, और बैठकर अपनी पूंजी का वो प्रयोग कर सकते हैं, उसको खर्च कर सकते हैं, और वहां के वातावरण का वो कुछ समय के लिए आनंद उठा सकते हैं अपनी पूंजी से। और जब उनकी पूंजी खिसक जाती है, खत्म हो जाती है, अपने आप वहां से चलने के लिए विवश हो जाते हैं, और अपने कर्म क्षेत्र में आकर के फिर वो सारा वर्ष 10-11 महीने फिर से प्रयत्नशील रहते हैं। धन बचा तो वो बकवादों के लिए तो वहां जा पाएंगे पुनः वो शिमला में अगले महीने, और नहीं बचा तो रोटी के भी समस्या हो सकती है, तो वो भी कई सुविधाएं। तो इस प्रकार परमात्मा ने बताया है कि आप जी जो धर्म करते हैं और ये अन्य साधना जो करते हो अन्य देवताओं की, ये केवल आपको स्वर्ग प्राप्ति तक करा देंगे, और आप स्वर्ग में अपने पुण्यों को जैसे शिमला और कुल्लू मनाली के अंदर रेस्टोरेंट में अपना भौतिक धन नाश करते हैं, वहां आध्यात्मिक धन नाश होता है। और वहां के होटल के मालिक जो भी देव हैं वो आपसे चार्जिंग लेते हैं आपके पुण्यों से,
और वहां का किराया लेते हैं, तब आपको वहां की सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं और अपनी पूंजी अपने पुण्य को नाश करके समाप्त करके प्राणी पुनः फिर यही पृथ्वी लोक पर गधे कुत्ते सुअर की योनि में भटक रहा होता है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि अष्ट सिद्धि और नौ निधि वैकुंठ का वासा हो, स्वर्ग का निवास भी मुझे नहीं चाहिए। सो मैं तुमसे न मांग हूं, सब थोथरी आशा हो। ये सब थोथी आशाएं हैं, ये यूजलेस है, ये स्थायी सुख नहीं है। तो कहने का भाव है, परमात्मा कहते हैं सर्व समय की लंका थी वो रावण से न धीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी फिर जम के पड़े जंजीरम। यदि किसी के पास 200 ग्राम गोल्ड हो जाता है तो फूला नहीं समावे, 6 जगह छुपावे, और पता नहीं के सोचा फिर उसके बारे में यूं कर दूं यूं कर दूं। परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी और वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी और फिर जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे।